हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो हमारा रिपब्लिक डे पर ही बेस्ड है क्यों रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। और इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दिन था 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि हमारा खुद का संविधान नहीं था और हम जो है ब्रिटिश रूल को फॉलो कर रहे थे। तो हमारे देश के कुछ लीडर्स जो है वो डिसाइड किए कि हम खुद का संविधान बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम था द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत योगदान दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संविधान को बनाने में। तो चलिए हम लोग समझते हैं द ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कैसे भी करके बनाना है, संविधान को कैसे भी करके बनाना है। और फाइनली 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लग गया इसको बनाने में। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, तो हम आखिर क्यों रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे 26 नवंबर को संविधान बना था, तो 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो इसका भी बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है, तो इसको आइए समझ लेते हैं। दिन था सन था 1929, जब जवाहरलाल नेहरू जो है वो अगेंस्ट थे डोमिनियन स्टेटस के। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सेमी इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार जो थी उस टाइम पे अपना कब्जा जमाए हुई थी हमारे देश पे, क्योंकि 1929 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ही थी। तो उनका कहना ये था कि अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे एक है कि आपके पास एक कंडीशन है। ब्रिटिश सरकार ये बोली कि एक कंडीशन है कि आपको जो है, आपका जो पॉलिटिक्स है वो ब्रिटिश के अंडर होगा। यानी हम आपका जो पॉलिटिक्स है, आपके जो नेता बनेंगे, कोई भी राजनेता होंगे, कोई CM PM जो भी है, जो बनने वाला होगा वो ब्रिटिश का ही बनेगा। ब्रिटिश डिसाइड करेगी किसको कौन सा मंत्री पद मिले, कौन सा पद मिले। तो इसको देखकर जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये इसके अगेंस्ट हो गए। वो बोले कि हमारा देश है, हम खुद का अपना संविधान बनाएंगे, हम खुद का अपना राजनेता खड़ा करेंगे, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। आप कौन होते हैं बीच में आने वाले, और आपके अकॉर्डिंग हम नहीं चलने वाले हैं। तो इसलिए इस डोमिनियन स्टेटस के विरोध में थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब पूर्ण स्वराज क्या होता है आप अपने 10th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पूर्ण स्वराज के बारे में। हालांकि यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ ले कि पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि पूरी तरह से मुझे आज़ादी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू बोले कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। हम अपना पॉलिटिक्स खुद का बनाएंगे, हम अपने देश को खुद से चलाने वाले हैं, आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद जो है फ्लैग होस्टिंग किए थे नेहरू जी लाहौर में फ्लैग होस्टिंग मतलब झंडा तोलन, झंडा फहराए थे लाहौर में। और वो दिन था 26 जनवरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था, और इसी दिन से हमारे देश के उस टाइम पे जो लीडर्स हैं वो मानने लगे कि सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे, इस दिन को सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मानने लगे कि इसी दिन को हम आज़ाद हुए ऐसा मानने लगे। हालांकि उस टाइम पे आज़ाद नहीं हुए थे, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था।
लेकिन कारण ये था कि हमारे नेहरू जी जो हैं वो लाहौर में झंडा तोलन कर दिए थे और एक बड़ी क्रांति आ गई थी और लोगों में उत्साह आ गया था और इसलिए उन्होंने लोग जो है वहाँ के वो मानने लगे कि हम इस दिन को आज़ाद हुए हैं, ऐसा मानने लगे और इसलिए इसको बोला जाता है सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे, जो कि 26 जनवरी 1930 को हुआ था। अब बात यहाँ पे आती है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और इस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो आखिर हम 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था, तो 26 जनवरी 1950 को हम क्यों लागू किए इसको? कारण क्या था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को बना था और 1949 को बना था, लेकिन यहाँ पे लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कारण ये था क्योंकि नेहरू जी जो हैं वो लाहौर में 26 जनवरी को झंडोत्तोलन किए थे और नेहरू जी मानते थे 26 जनवरी को अच्छा दिन, शुभ दिन मानते थे, क्योंकि इसी दिन पे जो है वो लाहौर में झंडोत्तोलन किए थे और इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान बना था उसको 26 नवंबर को पारित किए 1950 में, ना कि 26 जनवरी को पास किए 1950 में, ना कि 26 नवंबर को। क्योंकि 26 नवंबर को चाहते तो वो संविधान जो है उस दिन पारित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि 26 जनवरी के जो है झंडोत्तोलन या फ्लैग होस्टिंग किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 26 नवंबर को ही एक शुभ दिन माना गया कॉन्स्टिट्यूशन डे लाने के, और इसी दिन को हम बोलने लगे रिपब्लिक डे और इसी दिन से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, लेकिन फुल्ली आज़ादी जो है हमें 26 जनवरी 1950 में मिली, क्योंकि इसी दिन से हमारा संविधान लागू हुआ, हम खुद को अपने देश को खुद से चलाने में सक्षम हो गए। सो आई होप ये नॉलेज आपको अच्छा